जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आईएनएस विक्रांत का ट्रायल शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रांत ने अपना हार्बर ट्रायल पूरा कर चुका है। देखिए, जब कोई शिप्स का हार्बर ट्रायल होता है तब शिप की हॉल को ड्राई डॉक से बाहर निकालकर पानी के अंदर लाया जाता है। इसके बाद इंजन की पावर ऑन करके चेक किया जाता है शिप की इंजन सही तरीके से काम करता है कि नहीं। जब पता चलता है एयरक्राफ्ट कैरियर या शिप के सारे इंजन 100% काम करता है, फिर उसके बाद पावर सिस्टम और बाकी कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है। हार्बर ट्रायल के बाद आईएनएस विक्रांत का सितंबर से बेसिन ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके बाद सी ट्रायल और फिर आखिर में वेपन टेस्ट किया जाएगा। सब कुछ टाइम में रहा तो 2023-24 तक आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। हालांकि पहले प्लान था 2019 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ रशियन इक्विपमेंट यूज होना था जो रूस से आने में लेट हुआ। इस वजह से आईएनएस विक्रांत बनने में लेट हो गया। लेकिन यह एयरक्राफ्ट कैरियर बनने से पहले ही चीन और पाकिस्तान की होश उड़ी हुई है और वो आईएनएस विक्रांत के डाटा को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको पता चले हमारा आईएनएस विक्रांत कितना ताकतवर है और इससे चीन पाकिस्तान को कितना खतरा है। कुछ महीने पहले ही एनआईए ने 2 बंदे को अरेस्ट किया था जो कोचीन शिपयार्ड में काम कर रहे थे और एनआईए ने उनसे कंप्यूटर की हार्डवेयर कंपोनेंट को जब्त किया था जिनमें आईएनएस विक्रांत रिलेटेड डाटा था। हालांकि इसके लिए हमारा सिस्टम भी कुछ कम गुनहगार नहीं है। मतलब कोचीन शिपयार्ड में जहां इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडियन नेवी का दूसरा शिप्स वगैरह बनता है, आप जानकर हैरान होंगे वहां ठीक तरीके से सीसीटीवी नहीं था और चेकिंग भी स्ट्रांग नहीं था, जिसके चलते ये 2 गद्दार चोरी करने की हिम्मत की। लेकिन एनआईए ने टाइम रहते ही ये दोनों को अरेस्ट किया और उनके घर से वो सब कंपोनेंट को जब्त किया। दोस्तों, अब आईएनएस विक्रांत का ट्रायल शुरू होने के बाद रूस, अमेरिका और फ्रांस के बीच एक तरीके से लड़ाई शुरू हो गया है। किस देश का एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत में तैनात होगा? दोस्तों, इस पर बात करने से पहले मैं आईएनएस विक्रांत को लेकर लोगों के मन में एक डाउट है उसे क्लियर कर देता हूं। जब मैं आईएनएस विक्रांत बोलता हूं, कुछ दोस्तों को लगता है आईएनएस विक्रांत तो कब से रिटायर्ड हो चुका है और उसकी वजह से बजाज का बाइक भी बन चुका है, तो फिर अब आईएनएस विक्रांत कहाँ से आया? देखिए, वो आईएनएस विक्रांत पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर था और वो 1971 में पाकिस्तान की 2 टुकड़ा होने में बड़ा रोल निभाया था। 1961 में इंडियन नेवी को उसका पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिला था। साल 1957 में भारत ने इसे ब्रिटेन के रॉयल नेवी से अधूरे कंस्ट्रक्शन के साथ खरीदा था। 1961 में इसका निर्माण पूरा हुआ और 4 मार्च को इसे सेवा में ले आया गया। विक्रांत के कारण भारत का समुद्र में दबदबा तब ज़्यादा बढ़ गया था। 1971 में ही आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा नाभाल ब्लॉकेड किया था जिसे पाकिस्तान तोड़ नहीं पाया और आखिर में पाकिस्तान ही 2 हिस्से में बट गया। इस टॉपिक पर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहो तो क्लिक करके देख सकते हो, लिंक नीचे है। देखिए, अब जो आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है ये नया है। नेम को सेम इसलिए रखा गया क्योंकि इंडियन नेवी में परंपरा है अगर कोई पॉपुलर शिप्स रिटायर्ड हो जाता है तो उसे फिर से वही नाम देकर शामिल किया जाता है। अब आते हैं आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल होने वाली एयरक्राफ्ट के ऊपर। देखिए, शुरू में तो इसमें MiG-29K इस्तेमाल होगा, लेकिन इंडिया के पास अब जितने MiG-29K है वो काफ़ी नहीं है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल हो। नंबर कम है और इंडिया की TEDF एयरक्राफ्ट आने में 2032 हो सकता है, इसलिए इंडियन ने भी 57 न्यू एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है और इस रेस में रूस की MiG-29K, फ्रांस की राफेल एम और अमेरिका की F-18 है। देखिए, MiG-29K का चांस कम है। विमान अच्छा है लेकिन मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है। पहले इंजन इशू ज़्यादा थी, अब उसे काफ़ी हद तक ठीक किया गया है। लेकिन इंडियन नेवी ये विमान 2025 से और 20-30 साल यूज करना नहीं चाहेगा। इंडियन नेवी चाहेगा आईएनएस विक्रांत में और अच्छा टेक्नोलॉजी वाला विमान हो, खासकर राफेल एम और F-18 जैसा विमान। पिछले साल ही फ्रांस की राफेल एम और इंडिया की MiG-29K मिलकर एक्सरसाइज किए थे और ये दोनों विमान मिलकर एक आइलैंड पर बम भी गिराए थे। लेकिन अमेरिका भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है। मैं आपको 2 दिन पहले बताया था F-18 ने टेस्ट किया था कैसे वो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी सही तरीके से काम कर सके, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग है, इसलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले विमान की डिजाइन भी अलग है। दोस्तों, आप अगर राफेल एम और F-18 के बीच डिटेल्स में कंपैरिजन वाला वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए। दोस्तों, आज रात को मैं चीन के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही।
ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।